टाइपोग्राफी होती है, यानी टेक्स्ट को हम कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी मॉड्यूल में बताया था। डिज़ाइन एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है और उस डिज़ाइन में जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, जो मैसेज है, उसको हमने किस तरीके से प्ले करना है, किस तरीके से हमने उस डिज़ाइन को बनाना है कि देखने वाले को प्रॉपर मैसेज कन्वे हो। तो अगर हमारा टेक्स्ट ही ठीक ना हो, किसी को कोई मैसेज ना कन्वे हो रहा हो, तो फिर क्या फ़ायदा उस डिज़ाइन का, वो तो डिज़ाइन बिल्कुल बेकार हुआ। तो अब हम आते हैं टाइपफेस और फ़ॉन्ट में क्या फ़र्क है, इनमें क्या डिफरेंस है, टाइपफेस क्या है और फ़ॉन्ट क्या है। ये होते तो वैसे दोनों एक ही चीज़ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये है इसकी रियल टाइम एग्जांपल, रोबोटो फ़ॉन्ट। अब रोबोटो फ़ॉन्ट में कितनी कैटेगरी है देखें, इसके तकरीबन मेरे पास जो मौजूद है वो 16 फ़ॉन्ट्स हैं। अब टाइपफेस जो होता है वो फ़ॉन्ट का नेम होता है और उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक इटैलिक, बोल्ड, कंडेंस, लाइट, मीडियम, थिन, ये सब फ़ॉन्ट्स हैं। यानी कि ये सिंगल फ़ॉन्ट ओपन किया तो ये है फ़ॉन्ट, और इसकी पूरी फैमिली को कहेंगे टाइपफेस। मतलब रोबोटो एक टाइपफेस है और रोबोटो के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो ये फ़ॉन्ट्स हैं, ये उसकी कैटेगरी है, ये उसके मीडियम, कंडेंस, ब्लैक, ये जो भी हैं, ये इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गई होगी कि टाइपफेस क्या है और फ़ॉन्ट क्या है। इसमें तो आपको समझ आ गई होगी कि फ़ॉन्ट और टाइपफेस में क्या फ़र्क होता है। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट्स की टाइप्स पर, कितनी किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं, उनका यूजेज कहाँ कहाँ पर होता है, यानी कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि डिजिटल के लिए कौन सा फ़ॉन्ट है, प्रिंटिंग के लिए कौन सा फ़ॉन्ट है, हेडिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, वो मैं आपको अभी सब बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ़ॉन्ट्स की तरफ, और फ़ॉन्ट की जो पहली कैटेगरी है वो है सेरिफ। अब सेरिफ फ़ॉन्ट क्या है, सेरिफ फ़ॉन्ट आप देख रहे होंगे या आपने अक्सर देखे होंगे, जैसे टाइम न्यू रोमन है, ट्रेजन है, जॉर्जिया है, ये सब सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं। और सेरिफ फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, ये आप एजिस देखे होंगे जो हाईलाइट हैं, ये एजिस को सेरिफ कहते हैं, ठीक है। और इन एजिस को, जिन फ़ॉन्ट्स के साथ ये एजिस हों उन्हें सेरिफ कहते हैं, और इन एजिस को ही सेरिफ की कहा जाता है। अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर यूजेज है इसकी। सबसे पहले तो ये यूज़ होता है क्लासिक डिज़ाइन में, यानी किसी भी, कोई भी आपने जो डिज़ाइन किया है जो क्लासिक हो, क्लासिक मतलब जो थोड़ा सा ओल्ड आपने अगर दिखाना है किसी को, ज़रा थोड़ा सा यूनिक स्टाइल, एंटीक स्टाइल में, तो वहाँ पर आप सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। तो क्लासिक डिज़ाइन में ये यूज़ हो गया। और दूसरा ये कि ये न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर देखे होंगे, उसमें ये सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होता है। जहाँ पर बल्क में टेक्स्ट होगा, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होगा, जहाँ पर बल्क में आएगा टेक्स्ट, वहाँ पर हमेशा सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब बल्क में टेक्स्ट हो और वो प्रिंटिंग में हो, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल पे हो, किसी पेपर पे हो, यानी किसी बुक पर हो, न्यूज़पेपर पर हो, मैगज़ीन पर हो, और बल्क में ढेर सारा टेक्स्ट हो, तो वहाँ पर सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होता है। अच्छा, न्यूज़पेपर में भी हमारा ये यूज़ हो रहा है, बुक्स में भी यूज़ हो रहा है, और मैगज़ीन में भी। इसका ये भी कहा जाता है जो सेरिफ फ़ॉन्ट है, कि सेरिफ फ़ॉन्ट के जो ये एजेस हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये जो एजेस हैं, ये एजेस जब पैराग्राफ स्टाइल में आते हैं तो ये बहुत इजीली रीडेबल हो जाता है। तो एक दूसरे के साथ जब ये चलते हैं और एक फ्लो बन जाता है पूरा। इसके मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, ये देखें, ये न्यूज़पेपर का कोई है। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल मैंने रखी थी वो ये है कि वो
मैगज़ीन में जो हेडिंग्स हैं उनकी, या मैगज़ीन में कहीं पर भी यूज़ हो रहा है तो सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होता है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। ये था सेरिफ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सैंस सेरिफ। अब सैंस सेरिफ क्या है? सैंस सेरिफ टेक्स्ट और सेरिफ में क्या फ़र्क है, ये आपको रियल एक एग्जांपल है, आपको मैं बताता हूँ। चलें इसको मैं उठा के उसके पास ले जाता हूँ। इनमें क्या फ़र्क है? ये है सैंस सेरिफ और ये है सेरिफ। सैंस सेरिफ में एजेस नहीं होते, ठीक है, ये एजेस नहीं है और ये स्मूथली आ रहा है सारा फ़ॉन्ट। SER, ये चेक करें, ये स्मूथ फ़ॉन्ट है और इसके अंदर ये एजेस नहीं है, तो इन एजेस को ही सेरिफ कहते हैं। आप गूगल ट्रांसलेट पे जाके लिखिएगा सैंस। सैंस का मतलब विदाउट होता है। इस फ़ॉन्ट का जो मतलब है वो भी यही है, विदाउट सेरिफ, यानी कि ये वो फ़ॉन्ट है जिसके अंदर सेरिफ्स यूज़ नहीं हुए। इसकी जो यूजेज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि ये मॉडर्न डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। ये होता है स्क्रीन के लिए, जब भी आप कोई डिज़ाइन करेंगे, स्क्रीन के लिए जब भी कुछ आप डिज़ाइन करेंगे उसमें आपने सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है। और प्रिंटिंग के लिए बल्क में जो टेक्स्ट होगा, जैसे बुक्स हैं, मैगज़ीन है, वहाँ पर आप जो टेक्स्ट यूज़ करेंगे है वो सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है। अच्छा, मॉडर्न डिज़ाइन में यूज़ होता है, वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, मोबाइल ऐप्स के लिए, वेब बैनर्स में यूज़ होगा, ये सोशल मीडिया एड्स में यूज़ होगा। इजी टू रीड, स्क्रीन के लिए ख़ास तौर पर ये फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है। एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूँ कि हमेशा इसको अपने ज़हन में रखना है कि डिज़ाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइपोग्राफी है और टाइपोग्राफी को ही कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हम डिज़ाइनर जब भी कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमारा जो पीछे मेन मकसद है वो कम्युनिकेशन है। अच्छा, तो अब इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि लेट्स सी, ये एग्जांपल है एक मोबाइल ऐप की। इसके अंदर देखिएगा कि फ़ॉन्ट को किस तरीके से, कितना क्लियर डिज़ाइन है और ये सिर्फ फ़ॉन्ट के साथ इसकी क्लैरिटी है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें तो ये है कि एक वेब पेज है, वेब पेज में भी देखें क्या क्लियर, बोल्ड और इजी टू रीड। यही आपने ध्यान में रखना है कि जो स्क्रीन के लिए हम डिज़ाइन बनाते हैं, जो डिजिटल डिज़ाइन होंगे, जो वेब पेजेस होंगे, उसमें आपने हमेशा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है। और प्रिंटिंग के लिए जब भी यूज़ करेंगे तो आप सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेकोरेटिव फ़ॉन्ट। देखिए, डेकोरेटिव फ़ॉन्ट एक ऐसा फ़ॉन्ट है जो बहुत ही कम यूज़ होता है और बहुत ही कम वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, ये भी इसी के अंदर आते हैं डेकोरेटिव में, फैंसी, कॉमिक स्टाइल में और ग्रंज। अगर आप इसको अलहदा काउंट करेंगे तो ये अलहदा भी काउंट कर सकते हैं आप। एक सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, डेकोरेटिव है, स्क्रिप्ट है, फैंसी, कॉमिक और ग्रंज, ये ढेर सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं और डेकोरेटिव में भी ढेर सारे, बहुत ज़्यादा और भी हैं, जैसे जिसमें बैलून्स हैं, फ्लावर्स हैं, शेप्स हैं। वो शेप्स के फ़ॉन्ट भी होते हैं, कोई हम टाइप करेंगे एक वर्ड तो उसकी वो शेप आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर इतना लेंथी टॉपिक है टाइपोग्राफी का, अगर मैं ये डिटेल से बताने लग जाऊँ तो कम से कम मुझे यहाँ पर 3 से 4 घंटे लगेंगे। डेकोरेटिव फ़ॉन्ट को हम बॉडी टेक्स्ट में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसको बॉडी टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो वो कभी भी रीडेबल नहीं होगा पैराग्राफ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखिएगा, ये है हेडिंग, ये है सब हेडिंग और ये है बॉडी टेक्स्ट, यानी कि जो पैराग्राफ होगा वो बॉडी टेक्स्ट होगा। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। हेडिंग के जो पॉइंट्स हैं, यानी कि इसकी हेडिंग का क्या साइज़ होना चाहिए, बॉडी का क्या साइज़ होना चाहिए और कैप्शन
ये आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये एग्जांपल है जो नॉर्मली यूज़ होती हैं। उम्मीद है कि आपको टाइपोग्राफी के बारे में समझ आ गई होगी कि टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं, फ़ॉन्ट्स यूज़ किधर होते हैं, टाइपोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है। टाइपोग्राफी डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डिज़ाइन को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ होता है, टेक्स्ट यूज़ होता है, और जो मैसेज हमने कन्वे करना है वो एज ए टेक्स्ट कम्युनिकेट करना है। उम्मीद है कि आपको टाइपोग्राफी और फ़ॉन्ट्स के बारे में काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब चलते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आगे टाइपोग्राफी की। जी, तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। टाइपोग्राफी की एग्जांपल्स हमारे पास पड़ी हैं कुछ ऐसी। अब आप ये देखिएगा कि जो सेंटर में ये डिज़ाइन है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसमें देखिएगा, उसने जिस चीज़ को फोकस करना है उसको उसने डिफरेंट फॉन्ट में कर दिया है, या उसने बड़ा भी कर दिया है। अब देखिए, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। अब उसने लाइफ और फ्री को फोकस किया था। लाइफ और फ्री को जिसने फोकस किया तो उसने क्या किया है, उनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है और उनको साइज में भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और डिजायर्स चॉकलेट, यू हैव टू पे फॉर चॉकलेट। इसने इस चीज़ को फोकस नहीं करना था तो इसने इसको छोटे फॉन्ट में ही साइड पर रख दिया। तो आपने इसी तरह टाइपोग्राफी अगर आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं, डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं, कोटेशन लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आपने हमेशा जिस वर्ड को फोकस करना है उसको आपने या तो बोल्ड कर देना है, बोल्ड नहीं किया तो आपने उसको डिफरेंट फॉन्ट में कर देना। ये क्रिएटिव टाइपोग्राफी है। ये बाय हैंड डिज़ाइन हुआ हुआ, इसके अंदर फॉन्ट्स नहीं यूज़ हुआ, कोई फॉन्ट टाइपफेस यूज़ नहीं हुआ, ये टोटल हैंड से टाइपोग्राफी की है। एक ये कोटेशन, ये भी एक स्टाइल है। अब जिसमें उसने, देखिए आप खुद गौर करें, आप इसको रीड करने लगेंगे, आपको सबसे पहले रीडिंग की समझ आएगी, रीडिंग, फिर आपको लगेगा पाथ, फिर टू, फिर क्रिएटिंग। तो टाइपोग्राफी में एक चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि बैलेंस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन के। आपको मैंने शुरू में व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, आपको जब मैंने इसमें एक सबसे पहले मॉड्यूल में बताया था कि बैलेंस उसके एलिमेंट्स के अंदर, ये डिज़ाइन के एलिमेंट्स में है बैलेंस, बैलेंस और स्पेसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स टाइपोग्राफी की। इतना मैंने आपको गाइड किया, इसी से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि हमने अब आगे जो डिज़ाइन करने हैं, जो डिज़ाइन हमने बनाने हैं, उसके अंदर टाइपोग्राफी को कैसे लेके चला जाए और कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करें हम, कौन से फ़ॉन्ट से अवॉइड किया जाए। उम्मीद है कि आपको आइडिया तो हो गया होगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। अल्लाह हाफिज़।